नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 2024 में सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण जजमेंट। तो इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण जजमेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा। 100 जजमेंट बताने के लिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आप लोगों को क्रम बाई क्रम वीडियो बना करके आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मात्र सुप्रीम कोर्ट के 5 जजमेंट के विषय में बात करूंगा। ऐसे फिर से पार्ट 2 में 5 जजमेंट के विषय में बात करूंगा, फिर पार्ट 3 में 5 जजमेंट के विषय में बात करूंगा। ऐसे करके आपके 100 जजमेंट भी पूरे हो जाएंगे, जो जैसे कि मतलब कि 2024 में जो महत्वपूर्ण जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के, और उनको मैं ऐसे शास्त्रीय तरीके में बिल्कुल हल्के से बनाया हूं ताकि आप लोगों को ये भारी ना हो पाए। अगर उसी में आपको किसी केस की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है कि हर एक केस का नाम और टाइटल आपको मिल जाएगा। अगर किसी केस की आवश्यकता है तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे, तो उसको मैं विस्तार से बना दूंगा या तो पीडीएफ बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 महत्वपूर्ण जजमेंट दिए हैं, उनमें से जो 5 जजमेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उनका डिटेल आप लोग सही से देख लीजिएगा, और बिल्कुल हल्के में बिल्कुल सरल तरीके से है। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो 100 जजमेंट आए हैं। तो आज मैं उसमें सिर्फ 5 जजमेंट के विषय में जिसमें बात करने जा रहा हूं। नंबर 1, सबको सुन लीजिएगा, अगर कोई मालूम हो तो उसको थोड़ा सा स्पीड कर दीजिएगा वीडियो में। अगला सुन लीजिएगा, पता नहीं कौन सा जजमेंट आपके काम में आ जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे, बिल्कुल बड़े में नहीं रहेंगे, बिल्कुल छोटे शार्ट तरीके में एकदम से आप देख कर सुन करके समझ में आ जाएगा, ज्यादा भारी बात नहीं है। नंबर 1, न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए आगे की जांच के बाद प्रस्तुत पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लेना अस्वीकार, अगर इसमें कोई ताजा साक्ष्य शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए कानून के तहत आगे की जांच के बाद प्रस्तुत पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेना अस्वीकार होगा, अगर इसमें कोई ताजा मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य शामिल न हो और ये कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के सहमति वाले निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि संहिता की धारा 178(8) के तहत आगे की जांच के आदेश के परिणाम स्वरूप पूरक आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय आपराधिक प्रक्रिया में जांच अधिकारी अपने द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को साबित करने के लिए पाए गए नए सबूतों का उल्लेख करेगा, अन्यथा इस तरह के पूरक आरोप पत्र में जांच को कठोरता का अभाव होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया नंबर 1 जजमेंट। अब चलते हैं आपको नंबर 2 के में, जो एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सरल तरीके में आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे में दिक्कत, अगर कोई चीज आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे बता दूंगा। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं। नंबर 2, अगर महिला की सहमति शुरू से शादी के झूठे वादे प्राप्त की गई तो दुष्कर्म का अपराध बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि शादी के झूठे वादे के आधार पर किसी भी महिला के साथ अगर आप किसी प्रकार का दुष्कर्म का अपराध बरकरार रखने के लिए यह स्थापित किया जाना चाहिए कि शुरुआत से ही महिला की सहमति झूठे वादे के आधार पर प्राप्त की गई। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल ने अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019-13 SCC 1 में फैसले का हवाला देते हुए, अगर शुरू से ही यह स्थापित हो जाता है कि पीड़िता की सहमति शादी के झूठे वादे का परिणाम में है तो कोई सहमति नहीं होगी और ऐसे मामले में दुष्कर्म का अपराध बनाया जाएगा। ये बहुत बेहतरीन
जजमेंट आया हुआ है। अब इसके बाद चलिए सुन लीजिए तीसरा जजमेंट। बहुत शार्ट तरीके में है, बहुत हिसाब से बनाया हूँ इसे मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत टाइम लगा है बनाने में, ये सुनने में आप लोगों को बहुत जल्द लग रहा होगा, पर मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है। एक एक निचोड़ बनाया हूँ इसमें मैं। चलिए नंबर 3 में चलते हैं। SC/ST एक्ट के तहत दोष सिद्ध के लिए महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध जाति के आधार पर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट की धारा 31 की XI के तहत दंडनीय अपराध के लिए सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती अगर जाति के आधार पर किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया हो। कोर्ट ने कहा SC/ST एक्ट की धारा 31 XI की भाषा में प्रावधान है कि अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर इस इरादे से किया जाना चाहिए कि यह जाति के आधार पर किया जा रहा है। ये नंबर 3 है। अगर आप लोगों को केस टाइटल किसी की भी चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, उसका मैं केस टाइटल दे दूंगा। आप लोग उसकी जजमेंट भी निकाल करके पूरा डिटेल से देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे चाहिए तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि इस जजमेंट को पूरा बना दीजिए, तो एक स्पेशल आपके लिए मैं उस जजमेंट के विषय में पूरा सार से डिटेल से बना दूंगा। नंबर 4 है दोस्तों NI एक्ट। निदेशक अपने इस्तीफे के बाद कंपनी की ओर से जारी चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 14 फरवरी को कहा कि कंपनी का निदेशक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कंपनी की ओर से जारी किए गए चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि उसके अपराध को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किए गए या पेश नहीं किए जाते हैं। 5वां जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये पार्ट 1 आपका पूरा हो जाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के मामले में अपनी जो प्रतिक्रिया दी, अपनी जो फैसला दिया सुनाया, फैसले में कहा कि गुमनाम इलेक्टोरल बांड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तदनुसार इस योजना को असंवैधानिक करार दिया गया, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब CJI DY चंद्रचूड़ जी और जस्टिस संजीव खन्ना जी और जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संविधान पीठ ने नवंबर में फैसला सुरक्षित रखने से पहले 3 दिनों की अवधि में विवादास्पद इलेक्टोरल बांड स्कीम को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई की। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के मैं आप लोगों को बताया हूं। अगर इसमें से किसी भी जजमेंट का आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वो पूरा डिटेल में आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके बाद पार्ट 2 में आपको फिर जजमेंट मिलेगा। उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर रखेंगे। जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।